नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। अमरवाड़ा आदिवासी समाज के पूर्व विधायक मनमोहन शाह भट्टी की समाधि स्थल पर जाकर प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि क्षेत्र में मनमोहन शाह भट्टी आदिवासियों के सबसे बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं। इस दौरान सीएम मोहन यादव के साथ मनमोहन शाह भट्टी की बेटी और बीजेपी नेत्री मोनिका भट्टी, जिले के सांसद विवेक बंटी साहू, बीजेपी प्रत्याशी कमलेश साहू मौजूद रहे। लगातार बिजली बिल में वृद्धि को लेकर कांग्रेस पार्टी मुद्दा बना रही थी और अब आखिर में कांग्रेस पार्टी ने रायपुर में बिजली बिल को लेकर जमकर नारेबाजी की, जिसमें उन्होंने कहा कि बढ़ते महंगाई और बिजली बिल को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद हुए। इस दौरान दीपक बैज ने कहा कि इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को जागृत किया जाएगा कि प्रदेश की जनता कितनी परेशान है। छोटे शहर या बड़े शहरों, हर जिला मुख्यालयों में हम भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामी को लेकर जिस तरह से बिजली बिल में बढ़ोतरी और हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार में बिजली बिल ऑफ योजना थी उसको बंद करना और बिजली की कटौती और आंख मिचौली को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा गया ताकि इस सरकार की नाकामी और विफलता को जनता तक हम पहुंचा सके। जिस तरह से छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादक राज्य है, सरप्लस राज्य है, ये हमारी सरकार थी कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, जब बिजली हम सस्ता दे सकते हैं, कांग्रेस की सरकार में बिजली हम सस्ता दे सकते हैं, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी बिजली इतना महंगा क्यों दे रही है? क्या महतारी बंधन के नाम से 1000 रुपए के बदले बिजली बिल में बढ़ोतरी कर छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम तो नहीं कर रही है? इसी तरह से इसलिए आज हम लोग एक पूरे प्रदेश भर में बड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन कर बढ़ी हुई बिजली दर को वापस लेने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस सरकार से हम लोग मांग करते हैं। बिल्कुल आने वाला समय में जिस तरह से 20 साल पहले की बिजली घरों में नहीं थी, बिजली के अभाव में ये कैंडल जलाकर पढ़ाई करना दिनचर्या व्यतीत होता था। अगर इसी तरह से बिजली अगर महंगा होते रहेगा तो मैं समझता हूं बिजली भी कि आने वाला समय में गरीब उपभोक्ताओं के पहुंच से दूर होगा और कैंडल का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ये कैंडल रखकर आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि ये सोई हुई सरकार को हम जगा सके और बिजली बिल को बढ़ी हुई दर को वापस ले सके। आप लोग के द्वारा बैठक की जाएगी, बैठक में क्या आने वाला समय में लगातार 2 से 3 दिन छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की बैठक होनी है और इस मैराथन बैठक होगी और तमाम हमारे जिला अध्यक्ष वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे और इस सरकार की नाकामी को लेकर हम नया रणनीति बनाएंगे और आक्रामक तरीके से हम प्रदेश में एक नई तरह से हम मजबूती के साथ इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। ये रणनीति के साथ हम लोग आने वाले लगातार 2-3 दिन कांग्रेस की बैठकें हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बाई इलेक्शन लेकर पूरी तरह से असमंजस में है। जिस तरह से वहां के विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार नेतृत्व करते थे, उसको एक मक्खी की तरह भारतीय जनता पार्टी ने निकाल के बाहर कर दिया और उनको दिल्ली भेज दिया गया, ठंडे बस्ते में उनको भेज दिया गया। इसलिए आने वाला समय बाई इलेक्शन होगा, हम लोग लगातार उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और कहीं न कहीं इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा।
दुर्ग में संदेश खाली, कूच बिहार और उत्तर दिनाजपुर की घटना के विरोध में महिला संगठनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिला संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि बंगाल में हुई ये घटना समाज का मस्तक लज्जा से झुका देने वाली है। महिलाओं का शोषण और दर्दनाक उत्पीड़न सर्वथा निंदनीय है। भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली ये घटनाएं तालिबानी शासन का स्मरण कराती हैं। महिला संगठन ने कहा कि बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए भी महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार और अपमान से हम सब महिलाएं अत्यंत व्यथित हैं। महिलाओं का अपमान, नारी शक्ति एकजुट होकर महिलाओं के अत्याचार का थोड़ा सा चलो भी चलिए बस ही। महिलाओं का अपमान। विषय पश्चिम बंगाल में जो एक महिला को प्रताड़ित किया गया, एक महिला नहीं अनेकों महिला, लेकिन एक जो वीडियो आया है हमारे पास पश्चिम बंगाल से, वो बीच सड़क में उस महिला को सब लोगों ने घेरा हुआ है, उनको निर्वस्त्र करके खूब मारा गया है। लेकिन वो अभी सामने खुलासा नहीं आया है क्योंकि एक महिला को ये दिखाना ठीक नहीं है। ठीक है, तो महिला के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है और तीन जगह पे, एक जगह नहीं, कूच बिहार हो गया वहाँ पे और संदेश खान वहाँ पे महिला के साथ प्रताड़ना बहुत की गई है। आए दिन ये होते जा रहे हैं। इसके लिए हम महिला बहुत ही क्रोधित हैं। विश्व की महिला अब जाग उठी हैं कि क्या करना है। तो अभी हम अपना ज्ञापन जो है महोदया को दे रहे हैं, कलेक्टर महोदया को, और ये हम गृह मंत्रालय तक ये पहुंचाएं। उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहुत ही निंदनीय ये बात है। हम महिला अब सहन नहीं कर सकती इस चीज को। इस नारियों को पूजने वाला देश है। इस देश की परंपरा रही है कि नारियों को श्रद्धेय माना जाए और नारियों के आत्मसम्मान के लिए तो हमने महाभारत और रामायण कर दी। और इतना बड़ा उदाहरण पेश करने वाला ये देश, इस देश में नारियों, बच्चियों, बुजुर्ग महिलाओं सबके साथ अगर कहीं पर भी कोई अत्याचार होता है तो ये हमारे लिए निंदनीय विषय है। ये विश्व भर के लिए निंदनीय विषय है। पर ये फिर से मैं कहूंगी कि हमारे देश के लिए ये घटना और ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि हम नारियों को पूजने वाले देश को से आते हैं। हमारी परंपरा रही है कि नारियों का सम्मान किया जाए, नारियों को प्रतिष्ठा दिलाई जाए। मानवीय घटना महिलाओं के साथ हो रही है। आज उसी के विरोध में हम कलेक्ट्रेट आए हैं और पूरी जो महिला टीम आई है, इस सभी महिलाओं में हम सब कुछ संस्था की महिलाएं हैं और अलग अलग संगठनों की महिलाएं यहाँ पे शामिल हुई है। हम सभी महिलाओं को बहुत गर्व होता है जब एक महिला देश की राष्ट्रपति बनती है, कहीं की सीएम बनती हैं। लेकिन जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने अपने प्रदेश में जो ये कर रही हैं, ये हमको बहुत शर्म आ रही है कि हम महिलाएं आगे बढ़ने की बात कर रही हैं, हम बढ़ तो रही हैं, लेकिन ऐसी महिलाएं कहीं न कहीं हमें फिर से पीछे धकेल। दुर्ग में अघोषित बिजली कटौती और बिजली दर में वृद्धि के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण बोरा, महापौर सभापति, समस्त ब्लॉक अध्यक्षगण, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस पार्षदगण, पूर्व एल्डरमैन, छाया पार्षदगण, कांग्रेस सेवा दल, किसान कांग्रेस, राजीव युवा मितान क्लब, एनएसयूआई बूथ अध्यक्ष, गढ़ जोन अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी शामिल रहे। अघोषित आंख मिचौली से पूरे प्रदेशवासी हलाकान हैं। दुख इस बात का होता है कि आज 7 महीने हो गए, ये कटौती निरंतर जारी है और इनके दामों में भी 8% वृद्धि कर दी गई है। विद्यार्थी परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, किसान परेशान हैं, लेकिन सरकार नहीं मालूम किस अंदाज में आज कार्य कर रही है। हम तो ये मानकर चलते हैं कि वह सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। उस नींद से जगाने के लिए, क्योंकि 6 महीने तक कुंभकर्ण सोते थे, 6 महीने हो गए, अब जब तो जाग जाना चाहिए कि लोग कितने परेशान हैं। जिन मतदाताओं ने आप पर विश्वास किया, उस विश्वास पर यह सरकार किसी भी मायने में खरी नहीं उतर रही है। आज जो ये हमारा आंदोलन हो रहा है, सरकार को जगाने के लिए है, 8% वृद्धि वापस लेने के लिए। अघोषित जो आंख मिचौली हो रही है वो बंद होनी चाहिए। ग्राम पंचायत दूल्हापुर में लाइट और खंबे तो लगे हैं, लेकिन लो वोल्टेज की समस्या से यथावत बना हुआ है। यहां पर कुल 5 ट्रांसफार्मर हैं, जिसमें एक ट्रांसफार्मर चालू है, जिसमें भी वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है। यहां के ग्रामीण जिम्मेदार विभाग को कई बार अवगत भी करा चुके हैं। इसके बाद भी लाइट की समस्या लगातार बनी हुई है। लाइट की भारी समस्या से जूझ रहे किसानों को खेती के लिए पानी नहीं मिल पा रहा, वहीं लोगों के मोबाइल तक चार्ज नहीं हो पा रहे। बिजली की समस्या से बिजली विभाग की कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।
अंबिकापुर में साइबर ठगों से बचने के लिए पुलिस अधीक्षक ने आम नागरिकों से अपील जारी की है। साइबर अपराधियों ने बच्चों को डिजिटल अरेस्ट करने सहित सेक्सटॉर्शन और साइबर बुलिंग जैसे घटनाओं पर नियंत्रण करने की अपील की है। आम नागरिक को सतर्क रहकर ऑनलाइन वित्तीय लेन देन करने के साथ अपील की है। साथ ही किसी संदिग्ध गतिविधि की आशंका होने पर तत्काल नजदीकी थाने में मामला दर्ज करवाने की भी अपील की गई है। बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले डोंडी लोहारा नगर पंचायत के राजमहल में राजघराने के परिवार ने हर साल की भांति इस साल भी रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया। डोंडी लोहारा के राजघराने के लाल कौशल सिंह टेकाम, युवराज लाल, निवेंद्र सिंह टेकाम, रानी छाया देवी टेकाम और पूरे राज परिवार और नगर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। राम दरबार मंदिर से भगवान जगन्नाथ अपनी छोटी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ नगर भ्रमण के लिए रथारूढ़ होकर डोंडी लोहारा राज परिवार ने महाप्रभु जगन्नाथ जी के लिए नवीन रथ का निर्माण कराया। वहीं महाप्रभु की आरती के बाद रथ यात्रा राम मंदिर प्रांगण से आरंभ हुआ और संजय नगर, बाजार चौक, विवेकानंद चौक होते हुए संपूर्ण नगर भ्रमण करते हुए राम मंदिर प्रांगण पर यात्रा का विश्राम हुआ। बीते दिन जगन्नाथ रथ यात्रा में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बता दें कि राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित बीजेपी, कांग्रेस के कई मंत्री, नेताओं और गुरुजी सदन तिवारी की उपस्थिति में भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा, बलभद्र, सुदर्शन की पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कर रथ यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने सर्वप्रथम मंदिर में भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा, बलभद्र, सुदर्शन जी की मंगल आरती कर वेद पाठी ब्राह्मणों की मंत्रोच्चारण में जगन्नाथ संस्कृति के अनुरूप विधि अनुसार पूजा पाठ संपन्न किया। छत्तीसगढ़ के सभी शहरों और गांवों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर के छेरा पहरा का रस्म किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने महाप्रभु से छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं भक्तों ने रथ खींचकर महाप्रभु से आशीर्वाद लिया। झाबुआ नगर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा 2007 से निरंतर निकाली जा रही है। झाबुआ के आनंदी लाल पारिक मार्ग पर स्थित जगदीश मंदिर में पुजारी की 8वीं पीढ़ी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो लगभग 250 वर्ष पहले राजस्थान के मकोला से झाबुआ आए थे। रथ यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से निकली, जहां पर सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने जगह जगह श्रद्धापूर्वक फूल बरसाए। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने अपने हाथों से रथ को खींचते हुए भगवान को शहर में भ्रमण करवाया। शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें जगन्नाथ, बलदेव और बहन सुभद्रा रथ में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकले। खास बात यह रही कि रथ को भक्तों ने अपने हाथों से खींचा। पुरी और अहमदाबाद की तर्ज पर उज्जैन में इस्कॉन मंदिर द्वारा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भक्ति भाव के साथ निकाली गई, जिसमें 3 अलग अलग रथों पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ, बलदेव और बहन सुभद्रा अपने भक्तों को दर्शन देने निकले। आगर रोड स्थित मंडी गेट पर शुरू हुई रथ यात्रा इस्कॉन मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज जगन्नाथ रथ यात्रा है और आज उज्जैन वासियों के लिए विशेष दिन है, क्योंकि आज उज्जैन में पहली बार 3 रथ निकल रहे हैं। और ऐसा बोला जाता है कि भगवान को रथ में देखने से उसके जन्म मृत्यु के सारे पाप मिट जाते हैं, कई जन्मों के, एक जन्म के नहीं। तो आज जो भी इस रथ को खींचेगा उसके सारे के सारे पाप धुल जाएंगे और वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। और जैसे आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये रथ यात्रा इस्कॉन मंदिर के द्वारा आयोजित की गई है, तो बहुत सारे भक्तों लोग ने यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि यहाँ पर रथ यात्रा में रथ खींच रहे हैं। इस तरीके से करने से क्या होगा कि सभी लोगों का सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों विकास होगा। हरे कृष्ण। ये रथ यात्रा जो है ये मंडी चौक से स्टार्ट होकर के इस्कॉन मंदिर तक जाएगी। 6 किलोमीटर का रास्ता है। क्यों निकाली जाती है? और ये रास्ता क्यों निकाली जाती है? क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज जो उज्जैन के राजा थे, उन्होंने भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनवाया था और इसीलिए उन्हीं जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बालको नगर उत्कल भारती समिति से धूमधाम से आयोजित की। बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक
राजेश कुमार, कोरबा नगर पालिका निगम के नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल, सुधीर शर्मा सहित अनेक बालको अधिकारियों, कर्मचारियों, उनके परिवारजनों और नगर वासियों ने धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लेकर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र को रथ पर आसीन किया। राजेश कुमार की अगुवाई में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रथ खींचकर पुण्य अर्जित किया। रथ यात्रा के आगे चल रहे कर्मा नर्तकों के दल ने तालबद्ध नृत्य से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। रथ यात्रा बालको नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई रामलीला मैदान में बनाए गए गुंडीचा मंदिर तक पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की स्थापना कर उनकी आराधना की। 7 जुलाई से 15 जुलाई तक गुंडीचा मंदिर रामलीला मैदान में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। बता दें कि बालको नगर में 43 वर्षों से रथ यात्रा उत्सव आयोजित किए जाने की परंपरा है। सरगुजा पुलिस अधीक्षक ने सीतापुर अनुभाग के थाना प्रभारियों और विवेचकों की समीक्षा बैठक की। बैठक में सरगुजा पुलिस अधीक्षक ने लंबित अपराध, लंबित चालान, लंबित मर्ग, लंबित शिकायत की समीक्षा कर त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। तो वहीं थाना प्रभारियों को नए कानूनों के तहत दर्ज प्रकरणों को नियमानुसार विवेचना कर पारदर्शी न्याय व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिए। सरगुजा पुलिस ने पिकअप वाहन चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली पुलिस टीम ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सफलता पाई है। आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया पिकअप वाहन बरामद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आरोपी पहले भी 2 पहिया वाहन चोरी के मामले में जेल जा चुका है। जमानत के बाद आरोपी दोबारा से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया गया, जिसे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में रविवार को ड्राई डे का महाअभियान चलाया गया। इसके लिए पहले ही सभी लोगों से इस अभियान में भाग लेने की अपील की गई थी। लोगों ने इस अभियान में भाग लेकर अभियान को सफल बनाया। बता दें कि इस अभियान के तहत रविवार को पूरे शहर में साफ सफाई की गई। लोगों ने इस अभियान के तहत अपने अपने घरों की सफाई की और इस अभियान को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। आज आप लोगों को जानकारी देंगे। अभी जो फैलने वाले सभी नगरवासियों से अपील करता है कि मौसमी बीमारियों के समय जो डेंगू, मलेरिया इत्यादि जो मच्छरों से होने वाली बीमारियां हैं, इसके बचाव के लिए विशेषकर अपने मकानों के कूलर लगे हुए हैं, उसके पानी को सुखाकर साफ करके उसमें पानी भरें। कहीं टायर है, छतों में टायर है, उसमें अगर पानी है तो उसको साफ कर दें। इस तरीके से ड्राई डे वो मनाएं तो इससे मौसमी बीमारियों का बचाव हो सकेगा। जिला प्रशासन एवं नगर निगम प्रशासन द्वारा फाइट द बाइट, यानी बारिश के दिनों में जो जीव जंतु, जो कीड़े मकोड़े जो बहुत ज्यादा पनपते हैं, जिसके कारण डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, दस्त अनेकों बीमारियां फैलती है, जिसके रोकथाम के लिए हम लोगों ने पूरा जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन द्वारा रविवार के एक दिन हम भी सब साथ मिलकर, हम भी पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ सभी अपने घरों कूलर, गमले एवं आसपास जितने भी पानी जमे हुए हैं उसको साफ करें और सब मिलकर काम करें, इससे लड़ें और ताकि बीमारियां हमसे दूर भागे। और नगर निगम क्षेत्र में के अंतर्गत रहने वाले सभी निवासियों से ये अपील करता हूं कि आने वाली जो बरसात है इसको ध्यान में रखकर बरसात में होने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे डायरिया, पीलिया और मच्छरों से होने वाली जो बीमारी जैसे डेंगू, मलेरिया, इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए हम लोगों को मिलकर एक अभियान चलाने की जरूरत है, जिसे जिला प्रशासन ने फाइट द बाइट अभियान का नाम दिया है। मेरी आप सबसे अपील है, आप सभी निवासियों से ये विनम्र आग्रह है कि हर रविवार को सुबह 10 से 11 बजे तक इस अभियान में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जितना खनिज माफिया के विरुद्ध सख्त हो रहे हैं, उतना ही खनिज माफिया सक्रिय हो रहे हैं। कुछ खनिज माफिया तो ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन की आड़ में बेखौफ होकर अवैध उत्खनन कर परिवहन कर रहे हैं। बताया जाता है कि पिछले दिनों बालाघाट जिले के तहसील कटंग तिरोड़ी क्षेत्र के ग्राम नंदली सेरा में वेयर हाउस का निर्माण कार्य अशोक नागर की मेसर्स गिरिराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। कंपनी के संचालक प्रदीप गोयल उर्फ
वॉबी ने अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर परिवहन करते हुए निर्माणाधीन वेयर हाउस के पास अवैध रूप से रेत एकत्रित कर पहाड़ बना दिया है। इतना ही नहीं, ठेकेदार के द्वारा अवैध रूप से कई घन मीटर गिट्टी भी एकत्रित कर रखी गई है। सूत्रों का कहना है कि ठेकेदार के द्वारा रॉयल्टी चोरी करते हुए रेत और गिट्टी का पहाड़ खड़ा कर दिया गया है, जिसकी तरफ खनिज विभाग अमले का ध्यान नहीं जा रहा है। देखना यह है कि इस पूरे मामले में जिला प्रशासन, खनिज विभाग, अमला संबंधित कंपनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई करती है। रायपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने डीडी नगर स्थित केंद्रीय विद्यालय में अपनी मां के सम्मान में पौधारोपण किया। इस अवसर पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आज पूरा देश और दुनिया जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है। धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे गर्मी भी बढ़ रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, जो एक गंभीर समस्या है, जिसका एकमात्र उपाय है अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना। सनातन संस्कृति में पेड़ों को महत्वपूर्ण माना गया है। पेड़ों की पूजा और संरक्षण सनातन धर्म में न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये पर्यावरण संतुलन और स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। महासमुंद जिले के बसना विकासखंड के शासकीय कन्याशाला में एक पेड़ मां के नाम थीम को लेकर भारत स्काउट्स एवं गाइड्स विकासखंड बसना के द्वारा विभिन्न स्थानों पर राज्य मुख्यालय रायपुर के आदेशानुसार एवं जिला मुख्यालय के निर्देश के अनुसार महासमुंद के बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान जामन, आम, करंज, जाम, मुनगा आदि विभिन्न वृक्षों का स्काउट्स एवं गाइड्स के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। उक्त कार्यक्रम विवेकानंद दास, सचिव विकासखंड स्काउट गाइड संघ बसना के देखरेख में संपन्न किया गया। खुरमुंडी से टिकरिया जाने वाले मार्ग पर कई वर्षों से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पुलिया के कारण आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस टूटे हुए पुलिया के ऊपर से छात्र छात्राएं टिकरिया से खुरमंडी जाते हैं। बरसात के समय में लोगों को और भी भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। खराब और क्षतिग्रस्त पुलिया होने के कारण राहगीर आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। टिकरिया ग्राम के लोग प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि अतिशीघ्र पुलिया का निर्माण कराया जाए। जाने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आप कौन सी गाँव रहते हो? ये टिकरिया रहते हैं। टिकरिया रहते हो, क्या परेशानी है यहाँ पर? यहाँ पे स्कूल जाने वाले बच्चे को बहुत तकलीफ हो रहा है आने जाने में, और यहाँ पे बहुत बाढ़ आ जाता है, तो ये नदी पूरा जाम हो जाता है, बच्चे को पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। कब से ये पुलिया खराब है? ये सर 4-5 साल हो गया सर। अच्छा, तो इसी पुलिया से होकर छात्र छात्रा स्कूल पढ़ने के लिए जाती है? हाँ सर, इसी से? हाँ, खुरमंडी जाते हैं। पढ़ने के लिए जाते हैं? हाँ, खुरमंडी जाते हैं। तो यहाँ तो हमेशा दुर्घटना का शिकार होते होंगे? हाँ, बहुत दुर्घटना का शिकार होता है। यहाँ पर बाढ़ आ जाता है, कई लोग उनसे गिर के दुर्घटना हो जाता है। आप क्या मांग करते हैं शासन से? ये पुलिया यहाँ पे बनना चाहिए। हमारे बच्चे को थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है आने जाने में, स्कूल पढ़ने में, खुरमंडी जाते हैं, तो ये पुलिया बनना चाहिए। ये समस्या सर, पुलिया जब तक बन जाए तो अच्छे। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? हम तो टिकरे रहते हैं, ग्राम पंचायत टिकरिया। ये कौन सी पुलिया है? ये बुरा नाला। कब से क्षतिग्रस्त है? ये 5 साल करीब हो गए। अच्छा, आप क्या मांग करते हैं? पुलिया बन जाए तो और अच्छी रहते हैं। पुलिया बन जाए। आपकी क्या मांग है? स्कूल की मांग है सर। अच्छा, हमारे बच्चों को परेशानी होती है, स्कूल जाते हैं तो खुरमुंडी जाते हैं तो परेशानी होती है, बाढ़ आ जाती है। तो हम बात कर रहे हैं खुरमुंडी से टिकरिया जाने वाले मार्ग पर। इस मार्ग पर एक पुलिया पड़ता है जो बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त हो गया है। ये पुलिया जो है पूरा टूट चुका है। यहाँ पर राहगीरों को आने जाने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आए दिन कोई न कोई दुर्घटना का शिकार होते हैं। यहाँ से आने जाने में बरसात के समय में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ये खुरमुंडी से टिकरिया जाने वाला मार्ग है। इस मार्ग पर यह पुलिया कई वर्षों से क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। यहाँ से पूरा टूट चुका है। यहाँ पर आवागमन करने में राहगीरों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। आए दिन यहाँ पर दुर्घटना के शिकार होते हैं। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर।
छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल और कबीरधाम जिले के ऐतिहासिक पुरातत्व पर्यटन जन आस्था के केंद्र भोरम देव मंदिर में सावन महीने में आने वाले श्रद्धालु और पद यात्रा कांवड़ियों की व्यवस्था की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने आज भोरम देव मंदिर परिसर में अधिकारियों की बैठक लेकर यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पद यात्रा की व्यवस्थाओं के लिए उन्हें दायित्व सौंपे हैं। हर साल सावन माह के प्रथम सोमवार को कवर्धा के बूढ़ा महादेव मंदिर से भोरम देव मंदिर तक जन भागीदारी आयोजित होने वाले भोरम देव पद यात्रा के संबंध में जल्द ही कलेक्टर द्वारा बैठक आयोजित की जाएगी। कलेक्टर महोबे ने कहा कि हर साल सावन महीने में अधिक संख्या में यहां श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसके लिए सभी तैयारी पहले ही कर ली जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल की भांति इस साल भी व्यवस्था और सुरक्षा के बेहतर इंतजाम रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।